चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, लोकल ट्रेन उड़। सर लोकल ट्रेन कैसे उड़ सकती है सर? जब गालिबान का एक आम आतंकवादी अपने शरीर पर बॉम्ब लगा के एक बटन दबा के उड़ सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अभी ये फिर शुरू हो गया है यार। क्या है यार? हेलो, राठौड़ साहब को फोन दो। कौन राठौड़ बे? अरे कमिश्नर साहब को फोन दो। सर आपका फोन। हेलो, राठौड़ साहब फोन को लाउड स्पीकर पे लगाइए। राठौड़ साहब, मैंने सारी लड़कियों के छोटा रोला जो किया, रामसंग और चप्पल चाय फोन में बॉम्ब लगा दिया, और अगर लड़कियों ने फेसबुक पे पोस्ट डालना बंद नहीं किए तो मैं इन्हें उड़ा दूंगा। सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। राठौड़ साहब, आपके घर में कोई खूबसूरत लड़की आके आपका फोटो लेती है तो आप क्या करते हैं? आप उसे पोज नहीं देते, बल्कि आप डरते हैं कि वो पिक फेसबुक पे ना आ जाए। लड़कियां स्मार्टफोन से मेरा फोटो लेके फेसबुक पर डाल रही थी, और आज मैं स्मार्टफोन खत्म करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज ट्रैफिक सिग्नल्स और मॉल्स में ताड़ने से डरता है। मैं वो हूं जो किसी लड़की से बात करने जाता है तो उसके दोस्तों को लगता है कि जंग पे जा रहा है, पता नहीं वापस लौटेगा या नहीं। हर एक घंटे बाद फोन करते हैं, डेट के लिए मानी कि नहीं, बाइक के पीछे बैठी कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहता है कि उसने मेरी फोटो ली कि नहीं। मैं वो हूं जो कभी रेप चार्जेस में फंसता है, कभी ईव टीजिंग में। मैं वो हूं जो लड़की के हाथ में स्मार्टफोन देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो मॉडल पुलिस की वजह से गर्लफ्रेंड को किस करने से डरता है। शादी के लिए बात करने जाता है तो सोचता है कि सवाल क्या पूछे, कहीं सवाल सुन के सेक्सिस्ट समझकर फेसबुक पे फेमस ना कर दें। ताड़ता कोई भी हो, बेवजह फंसता मैं ही हूं। बॉयज हॉस्टल तो देखा होगा ना आपने। बॉयज हॉस्टल में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, वो मैं ही हूं। आई एम जस्ट अ स्टूपिड मैन वांटिंग टू लुक एट गर्ल्स। आज ये स्टूपिड मैन अचानक कैसे जाग गया, वो भी 6 बजे सुबह के? क्यों जाग गया तो तकलीफ हो रही है? 12 बजे तक सोते रहना चाहिए था मुझे, और ये अचानक नहीं हुआ है राठौड़ साहब। बस यूं समझिए कि टाइम नहीं मिला। रोजी मोटी के चक्कर में ये काम जरा निगलेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तुम ये कहना चाह रहे हो कि पापा रंजीत का फॉर्मूला नंबर 69 सही है? अपने दिमाग की बजाय अपने पैंट से सोचना सही है? और वैसे भी ये 4 कंपनी के ही स्मार्टफोन्स क्यों? और भी तो हैं, पेलकॉन, वाइक्रोमैक्स, चाइना पीस। मैंने लॉटरी निकाली, इन चारों कंपनी का नाम निकल आया। तुम ये कह रहे हो कि हमने अगर लड़कियों को फोटो लेने से नहीं रोका तो तुम बाकी के फोन्स को भी उड़ा दोगे? अरे ये फोन्स तो फूटेंगे ही राठौड़ साहब, आज नहीं तो कल, और बैटरी ओवरहीटिंग जैसी चीजें ही फोड़ेंगे उन्हें। पिछली बार पैंट में फूटा था, इस बार कहीं और फूटेंगे, और तब तक फूटते रहेंगे जब तक ये लड़कियां हमें खुलेआम ताड़ने नहीं देगी। तुम क्या हो? मतलब टीनेजर हो, एडल्ट हो, क्या? मेरी उम्र का मेरे ताड़ने से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड मैन। स्टूपिड मैन? राइट। तुम्हें डर लग रहा है फेसबुक पे आने का, अरेस्ट होने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ ना या ऑल ऑफ द अबव? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। अबे आम आदमी का झंडा उसने दिखाया था, मैंने नहीं। Whatever. तुम जो साबित कर रहे हो ना, वो मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि हम में डेस्पिरेशन बहुत है, हमें आजमाना बंद कीजिए। वी आर सिंगल बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको क्या लगता है जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो लोग ताड़ते नहीं? अरे इंटरनेट पर बॉम्ब सर्च करके मारिए, 352 साइट्स मिलेंगी जो बैन हो गई थी थोड़े दिन पहले। आपको पता है कपड़े धोने वाली बाई तक एक पोटेंशियल बॉम्ब होती है। गलती हमारी है, हम लोग बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं। एक फेसबुक पोस्ट आया तो न्यूज़ चैनल पे देखा,
एसएमएस किया, फोन किया और शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए, और अगले दिन से फिर ताड़ना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें आंखें सेकनी होती है साहब, इसलिए हम वेबसाइट चुनते हैं कि वो हमारी आंखें सेकें। एक्स वीडियोस, देसी बाबा, ब्रेजर्स, ये सब सक्षम हैं हमारी आंखें सेकने के लिए, पर आप लोग ये भी बैन कर देते हैं। Why are you banning these sites? अगर आप लोग बैन करेंगे तो हमें ताड़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्या है, उससे हमारी सिविलाइज सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन क्या करें। राठौड़ साहब, मुझे यकीन है जो फेसबुक पोस्ट आए वो लड़के ने छेड़ा नहीं था, बल्कि एक सवाल था, और वो सवाल ये था कि हम तो भाई लड़की होने का यूं ही फायदा उठाएंगे, तुम क्या कर लोगे। यस, दे आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन, और साथ में हैशटैग माई चॉइस भी बोली थी। They posted my pic on a Friday, reposted it on a Tuesday. I'm just replying on a Thursday. आज वेंसडे बे। हाँ, सॉरी, ऑन अ वेंसडे। तुम्हारी ये संजीव कपूर की नमक स्वाद अनुसार और प्याज औकात अनुसार वाली फिलॉसफी गलत है। ये सही तरीका नहीं है। तुम लोगों की वजह से लड़कियां अकेले घूम नहीं पाती, शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहन पाती, रात को पार्टी में नहीं जा पाती, खुल के टल्ली नहीं हो पाती। क्या है? हो गया। मैं जानता हूं मेरा तरीका गलत है, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, तारिका के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला आया था इन पोस्ट में? क्यों? मुझे इंतजार करना चाहिए उस दिन का जब मेरा कोई अपना जलील होगा इन पोस्ट में, तब आपको मेरा एक कदम जायज लगेगा। हाँ, अगर जानना ही है तो सुनिए। था मेरा कोई अपना इन पोस्ट में, रोज ट्रैफिक सिग्नल पे ताड़ने आता था। ऊपर से मार से। हेलो राठौड़ साहब। राठौड़ साहब, सुन रहे ना? हाँ क्या? हाँ, तो नाम नहीं जानता था मैं उसका, बस वो मुझे आंखों आंखों में बताता था कि कहाँ अच्छी लड़की है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक दूसरे को बस आंखों से पहचानते थे। हादसे के एक दिन पहले उसने मुझे अपना फ्रेंडशिप बैंड दिखाया। ही वॉज वेरी हैप्पी। अगले दिन मैं सोता रह गया, मैं बच गया, लेकिन उसका पिक फेसबुक पे आ गया, जबकि उस दिन उसने किसी को छेड़ा भी नहीं था। अगले दिन मैं सिग्नल पे गया तो मेरी जान पहचान का कोई नहीं था, सब नए चेहरे। ओह, तो ये सब तुम अपने उस ठरकी दोस्त के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भी इमोशनल या सेंटिमेंटल आदमी नहीं हूं। आई ऑलवेज न्यू व्हाट अ फेसबुक पोस्ट इज। अपनों को बदनाम होते हुए देखा है मैंने फेसबुक पे, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई पार्डन माय लैंग्वेज, कोई ये डिसाइड नहीं करेगा एक बटन दबा के मुझे कब फेमस होना है। उन्हें फक्र है सेल्फीज पे, 1000 लाइक्स पे, 2 कौड़ी के स्टेटस पे। मुझे फक्र है खुद पे कि मैं ये पोस्ट खत्म कर रहा हूं। मैं कोई मसीहा नहीं हूं राठौड़ साहब, और मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अगर घर से बाहर निकले तो बेखौफ ताड़े, कहीं भी, कभी भी, बस में, ट्रेन में, कहीं भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मेरे रीजंस और मेरे डिमांड्स थोड़े अजीब है शायद। बी डेफिनेट, हाँ या ना? हाँ। वो मेरे जैसे बहुतों का पिक फेसबुक पे डाले तो ठीक, मैं उन जैसे थोड़े लोगों के फोन्स फोड़ दूं तो ये अजीब लगने लग गया आपको? आपकी गलती नहीं है, हमसे यही उम्मीद की जाती है। आम आदमी की तरह राखी बंधवाओ, आम आदमी की तरह फ्रेंड जोन हो जाओ, और आम आदमी की तरह हिलाओ। अब आप ही को देख लीजिए, जब तक आपको मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं, तब तक आप मुझसे डर भी रहे थे और मुझे सीरियसली भी ले रहे थे। जब आपको मालूम पड़ा कि मैं हॉस्टल का एक लड़का हूं तो आपकी आवाज में अचानक एक कॉन्फिडेंस आ गया, और शायद आप ये भी सोच रहे होंगे, ओह अच्छा, कोई अमीर आदमी नहीं है, हॉस्टल का लड़का है, फिर तो इसे पकड़ लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि तुम जैसे लड़कों की वजह से कभी कभी वो लड़के भी फंस जाते हैं जिन्होंने लड़कियों को छेड़ा नहीं होता।
तुम्हारी वजह से लड़कियों को डर डर के रहना पड़ता है। हमें उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वो सुरक्षित है और खुलेआम घूम सकती है, जो चाहे पहन सकती है, जहां चाहे जब चाहे जा सकती है। अगर कोई तुम्हारी मां या बहन को छेड़े तो क्या तुम चुप रहोगे? राठौड़ साहब, अगर आपके बाप या भाई का पिक फेसबुक पे डाल दिया जाए बिना वजह, तो क्या आप चुप रहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि लड़का अगर ना भी छेड़े तो उसको फेसबुक पे बदनाम कर दिया जाता है, उसका पिक फेसबुक पे डाल दिया जाता है, ही वाज हैरासिंग मी, लेट्स मेक हिम फेमस के टैगलाइन के साथ। और हमारी मीडिया बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने लड़के को ब्लेम कर देती है। क्या ये सही है? तुम बकवास करते हो। भला कोई लड़की बेवजह किसी पे इल्जाम क्यों लगाएगी? लड़का छेड़ेगा तभी तो वो ये कदम उठाएगी। एक्सक्यूज मी सर। सर, मुझे एक एफआईआर लिखानी है। कंप्लेंट क्या है? सर, एक लड़का मुझे छेड़ रहा था, और तो और उसने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैं पुलिस में गई तो मेरी बिना मेकअप वाली फोटो फेसबुक पे डाल देगा। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। एक मिनट। वो लड़का है कौन? तुम्हारे पास कोई तस्वीर है? सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए।